अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। वक्त का जो सबसे कीमती रिसोर्स है हमारे पास, उसका इस्तेमाल बहुत बड़ा आर्ट है कि हम उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करें। वक्त को इस्तेमाल करने में चंद बुनियादी तजावीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है, और उससे आपका जो वक्त है उसका बेहतरीन, ना सिर्फ बेहतरीन इस्तेमाल होगा बल्कि आउटकम बहुत आएगी। और 2022 के अंदर जो ये साल है, ये पिछले तमाम सालों से बेहतरीन साल होगा अगर हम इन तजावीज़ पे काम करने में कामयाब हो गए। नंबर 1 ये है कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। जब हम अकाउंटेबल होते हैं ना, तो हमारे नताइज ज़्यादा आते हैं। जब आप कभी स्कूल में थे और टीचर नहीं आया, या हम ऑफिस में थे और बॉस नहीं आया, तो हम अकाउंटेबल नहीं होते, तो हमारे नताइज सिफर होते हैं। लेकिन जब हमें पता हो कि हमें पूछा जाएगा कि आज की प्रोग्रेस क्या है, तो हम ज़रूर प्रोग्रेस को फोकस रखते हैं थ्रू आउट द डे, और एंड ऑफ द डे हम कोई ना कोई प्रोग्रेस ढूंढ निकालते हैं। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि हम अकाउंटेबल हैं। लेकिन जब हम खुद बॉस हो जाते हैं तो हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर हम खुद को अकाउंटेबल बनाएं और हम लिखें कि हम शाम को क्या आउटकम हासिल करेंगे या क्या अचीवमेंट हमने हासिल करनी है, तो वो जो टॉप काम होंगे एक दिन के अंदर, वो हम अचीव कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा वक्त जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा होगा और प्रोग्रेस में कई गुना इजाफा हो जाएगा। और अगर हम खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अपनी, तो इससे क्या होगा? नताइज नहीं आएंगे और हमें समझ नहीं आएगी हमारा वक्त कहाँ जा रहा है, और वक्त इस तरह बर्बाद होता रहेगा। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से 2 चीज़ें हैं। एक तो प्लानर हमारा बड़ा काम करता है। अगर हम प्लान करना शुरू कर दें कि जनवरी की इस तारीख को क्या है, क्या क्या मसरूफियात हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग्स आने वाली हैं, कौन से माइलस्टोन किस डेट को हमने अचीव करने हैं, कौन से अहदाफ हासिल करने हैं। अगर ये प्लानर के ऊपर होगा ना, तो वो और ज़्यादा फोकस हो जाएगा, हमारी नज़रों के सामने रहेगा उसमें हम। क्योंकि अगर आज एक वीक के बाद कोई चीज़ करनी है, तो उसके लिए आज से हमें वर्किंग करनी होती है। जाहिर सी बात है, वो उसके लिए एकदम उसी दिन तो इवेंट काम तो नहीं करना, पहले भी काम करना है। तो अगर प्लानर इस्तेमाल करेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अगर हमारी किसी से कमिटमेंट हो जाएगी कि ये हम करेंगे ही करेंगे, अगर कमिटमेंट हो जाएगी चीज़ों के हवाले से या अपने आप से कि इस डेट तक ये मैं काम करूँगा ही करूँगा, तो उससे भी हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर कमिटमेंट हम करना शुरू हो जाए और उसको ओन करना शुरू कर दें, तो कहा यह जाता है कि 6 महीने का काम 1 महीने में हो सकता है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आदत है जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो ये है कि लिखने की आदत। अगर हम अपने डायरी में किसी जगह हम लिखना शुरू करेंगे चीज़ों के बारे में कि क्या क्या करने वाला है और किस तरह से होगा, और उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसका उधर ही हम एक पेपर पे ही उसका जो है ना वर्कआउट करेंगे, तो ये लिखने की आदत हमें बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि ये प्लानिंग में आ जाता है। जब हम लिख लेते हैं, चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, तो कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और टाइम ज़्यादा हमारा कारामद होना शुरू हो जाता है, टाइम के नताइज ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ सामने नहीं है, तो इंसान जल्दी भूल जाता है, जल्दी उसकी तवज्जो किसी और तरफ लग जाती है। और आज क्योंकि सोशल मीडिया का और अदर चीज़ों का दौर है, तो बड़ी आसानी से आप जो है वो अपने वक्त का ज़िया कर रहे होंगे और आपको फोकस नहीं होगा, क्योंकि आपने कई चीज़ लिखा हुआ नहीं है। और या शाम को आपने लिखना होगा कि मुझे क्या क्या अचीवमेंट है, तो फिर आप लिखेंगे, तो फिर अगले दिन का डे प्लान वैसे ही डिज़ाइन हो जाएगा और उससे आपका वक्त भी बचेगा और नताइज बेहतर आएंगे। लिखने के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब तक हम लिख लेते हैं तो चीज़ें एक्शनेबल हो जाती हैं, और अगर हम लिखते नहीं हैं तो चीज़ें एक्शनेबल नहीं होती, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है उसकी एक अपनी वैल्यू है और अपनी इंपॉर्टेंस है। जो लोगों को लिखने की आदत है, डेली बेसिस पे अपने एक्सपेंस को लिखते हैं, अपने कामों को लिखते हैं, अपने प्रायोरिटीज़ को लिखते हैं, अपने प्रोजेक्ट को लिखते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में जितनी रोज़ इंप्रूवमेंट हो रही है वो लिखते हैं, या वो ये लिखते हैं कि कितने रिमेनिंग डेज रह गए हैं, वो बहुत वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। टाइम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने वक्त को डेलीगेट कर सकें, यानी लिवरेज हम टाइम को करें। होता क्या है कि असल में अगर हम हर काम खुद कर रहे होंगे तो हम कम काम कर सकेंगे, क्योंकि हर एक के पास 24 घंटे हैं। दुनिया में जो बहुत लोगों ने तरक्की की है ना, उन्होंने वो 24 घंटे उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों के 24 घंटे लिए हैं अपने साथ, मतलब अपने साथ लोगों को टाइम दिए हैं, और फिर वो हर वो काम कि जो कोई दूसरा कर सकता है वो खुद नहीं करते हैं।
اگر ہم بھی یہ فارمولا بنا لیں اور اپنے ساتھ ایسے لوگ لے لیں اور ان کو ٹرین کر لیں کہ وہ ہمارے جو کم امپورٹنٹ ٹاسکس ہیں وہ ہینڈل کرنا شروع کر دیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارا وقت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا، ہم زیادہ کام کر سکیں گے۔ جب ہم وہ کام کہ جو کوئی بھی کر سکتا ہے اسی کو اگر ہم کر رہے ہوں گے تو پھر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کون کرے گا، آپ سوچئے، یعنی امپورٹنٹ کام کون کرے گا؟ عام طور پہ یہی ہے، یہ بہت بڑا ٹریپ ہے کہ جو لوگ وقت کا اچھا استعمال نہیں کر سکتے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود انوالو رہتے ہیں، خود ہی اسی میں وقت دیتے رہتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں کہ آؤٹ کم نہیں ہو رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیچے ایسے متحد لوگ، جونیئر لوگ پیدا کریں کہ جو ہمارے ٹاسک خود ہینڈل کرنا شروع ہو جائیں اور ہم اپنے وقت کو ادھر لگا سکیں جہاں کوئی اور نہیں لگا سکتا ہماری ٹیم میں سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نہ صرف وقت کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی، بلکہ ہمارا بزنس یا ہماری کمپنی یا ہم انڈیویجول سطح پہ زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کام کوئی دوسرا کر رہا ہو جو کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہوں جو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، تو ٹائم ہمارا بڑا قیمتی ہے اور اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وقت کے حوالے سے جو آخری بات یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم کاموں کو شروع کریں گے اتنا جلدی ہم کامیاب ہو جائیں گے یا اتنا بہتر ہمارے وقت کا استعمال ہوگا۔ بہت سارے لوگ دن شروع نہیں کر پاتے اور دن آدھے سے زیادہ گزر جاتا ہے، لیکن ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ارلی سٹارٹ کرنے والے ہوں گے نا، یا ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے دور جانا ہوتا ہے انہوں نے جلدی شروع کرنا ہوتا ہے، اگر ہم جلدی کاموں کو شروع کر دیں گے تو لمبے آورز ہمیں میسر ہوں گے، وقت کا بہتر استعمال ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا کہ 24 گھنٹے ہی ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہے وہ صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں، 7 بجے 6 بجے اٹھ رہے ہیں، اور اگر ہم 11-12 بجے یا 1 بجے اٹھ رہے ہیں تو سوچئے ہم اپنے وقت کا کتنا برا استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وقت کا جو اچھا استعمال یہ ہے کہ وہ ہم ارلی سٹارٹ کریں، ارلی سٹارٹ کر کے ہم ایک ہی دن میں سے زیادہ آؤٹ کم لے سکیں گے، اور اس سے پہلے ہم پلان بھی کر چکے ہوں، ارلی بھی سٹارٹ کریں اور پلان بھی کر چکے ہو، تو ڈبل آپ سوچئے جب ہمیں بینیفٹ ہوگا ٹائم کا تو پھر ہمارے وقت کا کتنا بہترین استعمال ہوگا۔ 2022 میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو ان مہارتوں کو، ان سکلز کو اپنی زندگی میں سیکھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے اور اس کو اور مزید بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔